अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बनाना शो विद फॉर प्लेनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन टूल्स के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैकेजेस अवेलेबल होते हैं और एक बिगिनर को नहीं पता है कि कौन से टूल्स उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं और ये भी नहीं जानता कि कितनी देर तक उनको इन टूल्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। तो वो जो कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से वो या तो टूल्स बाय ही नहीं करते क्योंकि उनको 5-6 हज़ार रुपये अगर वो शेयर बेसिस पे लेते हैं तो वो नहीं देना चाहते, और अदरवाइज़ अगर वो उनको जो है इंडिविजुअली बाय करते हैं स्ट्रेट वे फ्रॉम देयर ऑन जो सप्लायर या सेलर्स हैं उन टूल्स के बेसिकली, तो वो उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। तो वो एक टूल भी उनको 4-5 हज़ार रुपये पर मंथ की फ़ीस जो है वो आ रही होती है, जो उनकी अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता है ऐसा बंदा जिसको अभी स्टार्ट करना है, जिसके पास कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है बहुत ज़्यादा, और वो स्टूडेंट है या अभी स्ट्रगल कर रहा है किचन मनी के लिए भी। तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग जो हैं फिर वो कंटिन्यूसली ये भी सोचते नज़र आते हैं कि यार इतने टूल्स हैं, इनके साथ ही अगर हमें सारा टाइम चलना पड़ेगा और इतनी ज़्यादा जो रिसर्च करना पड़ेगी, इतनी ज़्यादा एफर्ट इन्वॉल्व होएगी, तो वो भी थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। सो आई थॉट लेट्स डू अ वीडियो एंड टॉक अबाउट दिस। पहली चीज़ देखिए, बहुत ज़्यादा टूल्स आपको चाहिए ही नहीं होते स्टार्ट के अंदर, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट हंटिंग जो मेथड्स हैं या डिफरेंट जो अमेज़ॉन के बिजनेस मॉडल हैं उनके अंदर तो डिफरेंट जो हैं वो टूल्स यूज़ होते हैं। टूल डिपेंडेंसी है वो ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, जल्दी आपको अवेलेबल हो जाती हैं, तो आपका टाइम कम लगता है। और दूसरी जो है आपकी एफर्ट भी कम लग रही होती है क्योंकि आपको इतना डिग डाउन नहीं करना पड़ रहा होता डाटे के लिए, तो चीज़ें आपके लिए बहुत सिंपली सामने जो है डिस्प्ले पर होती हैं, तो आप डिसीजन जो है वो थोड़ा जल्दी ले सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखिए, अगर आप प्राइवेट लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे टूल्स की डिपेंडेंसी आती है आपके ट्रेनर के ऊपर कि आपके ट्रेनर ने कौन सी ट्रेनिंग मेथड से, कौन सी प्रोडक्ट हंटिंग से, कौन से मेथड से आपको ट्रेनिंग की है। जैसे वो आपको ट्रेन करता है आप डिपेंडेंट हो जाते हो अकॉर्डिंगली टूल्स के ऊपर। तो हो सकता है एक बंदे ने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जब वो आपको ट्रेन कर रहा था उसने जंगल स्काउट यूज़ किया है, उसी का डाटाबेस यूज़ किया है। अब आपकी जो 100% रिलायंस होगी वो आप जंगल स्काउट पे हो जाओगे। एक बंदा है उसने हीलियम 10 ही यूज़ किया, वो किसी दूसरे टूल पर गया ही नहीं, उसने उसी का एक्सरे यूज़ किया एक्सटेंशन, उसी के कीवर्ड रिसर्च टूल यूज़ किए, इसी तरह से उसने बाकी उसके कीवर्ड जो है टूल्स यूज़ किए। अब आपको लगेगा कि हीलियम 10 बेस्ट है। इसी तरह कुछ लोग वायरल लॉन्च यूज़ करते हैं, कुछ लोग AMZ प्रो यूज़ करते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है वो लोग जो स्पेसिफिकली क्रॉस चेक वाले होते हैं लोग, तो आपको ज़्यादातर रेकमेंडेशन यही है आप लोगों के लिए एक्सपर्ट्स की तरफ से भी, और जो लोग ज़्यादा देर से बिजनेस के अंदर हैं वो ये कहते हैं कि आपको बेसिकली कम से कम 2 टूल्स एक सिस्टम के होने चाहिए आपके पास, एक चीज़ के लिए होने चाहिए ताकि आप क्रॉस चेक कर सको नंबर्स को। हो सकता है समटाइम्स एक टूल आपको वो नंबर्स डिफरेंटली दिखा रहा हो, डिफरेंट चीज़ें कर रहा हो, दूसरा टूल वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप जंगल स्काउट यूज़ करें तो हीलियम 10 की एक्सटेंशन से एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा। बेसिकली डिफरेंस होता है इनकी जो अप्रॉक्सीमेशन है उसमें डिफरेंस होता है एस्टिमाइजेशन में, लेकिन स्टिल यू विल हैव सम डाटा। तो ये एक चीज़ होती है क्रॉस चेक करना। दूसरी चीज़ होती है कुछ लोग मर्चेंट वर्ड को यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे कीवर्ड वॉल्यूम देखते हैं, सर्च वॉल्यूम देखते हैं और उस हिसाब से वो देखते हैं कि उस मार्केट में क्या हो रहा है और उस हिसाब से वो जाकर डिग डाउन करते हैं। सो एज आई सेड बिफोर कि भाई इट डिपेंड्स कि आपका ट्रेनर आपको किस तरह से ट्रेन करता है, वो ट्रेनिंग के दरमियान कौन से टूल्स यूज़ करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के लिए सेम सिनेरियो हो, डिफरेंट लोग डिफरेंट अप्रोचेस के साथ मार्केट में आते हैं। सो इट्स टोटली फाइन। यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखोगे तब भी आपके साथ ऐसा होगा, डिफरेंट लोगों से ट्रेनिंग लोगे तब भी आपके साथ ऐसा होगा। सो डिफरेंट टूल्स तो यूज़ होते हैं, ये टोटली है, क्लियर है। पर दूसरी चीज़ ये है आपको ज़्यादा टूल चाहिए नहीं होते। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन काफ़ी हो जाती है क्योंकि आप जस्ट क्रॉस चेक करना चाहते हो। हीलियम 10 के कीवर्ड टूल्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बाकी टूल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। रिवर्स एसियन, रैंक ट्रैकिंग, ये इंडेक्स चेकर जो है वो आपके लिए बहुत सही है। तो वो आप बेसिकली क्रॉस चेक में जो है वो यूज़ कर सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल है। लोग मर्चेंट वर्ड भी यूज़ करते हैं कीवर्ड्स के लिए, वही एट द एंड ऑफ द डे। इसी तरह जंगल स्काउट का भी कीवर्ड टूल है और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जिनके टूल्स हैं। तो इट डिपेंड्स, लेकिन ज़्यादातर जो रेकमेंड किया जाता है जंगल स्काउट, हीलियम 10, आप इसी पे कर सकते हैं रिलाई, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप प्राइवेट लेवल से बाहर निकलेंगे, होल सेल की तरफ आएंगे, लोग कीपा यूज़ करते हैं, कीपा की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं ताकि वो देखना चाहते हैं कि मार्केट ने इस प्रोडक्ट के लिए कैसा बिहेव किया है, कितनी बार इसके पास बाय बॉक्स रहा है, कितनी बार इसने प्राइस चेंजेस किए हैं, कितनी बार इसके जो है स्टॉक चेंजेस जो हुए। तो आपको रैंक्स चेंजेस जो हुए वो आपको बेसिकली पता चल पाता है।
लेकिन वही बात है, जो इस तरह की जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा रिलायंस इसलिए कीपा के ऊपर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पहले से बिजनेस में है और फिर कंटिन्यूसली जो इन्होंने इम्प्रूव किया है विच इज़ गुड। लेकिन जंगल स्काउट की भी इसी तरह की एक्सटेंशन है, आपको नज़र आता है कि वो भी आपको बेसिकली कीपा की तरह से रैंक ट्रैकिंग देते हैं, डेली सेल्स ट्रैकिंग देते हैं, मंथली सेल्स ट्रैकिंग देते हैं, प्राइस चेंज ट्रैकिंग देते हैं, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन उस तरह से मेरे ख्याल में अलर्ट्स इनके काम नहीं करते जिस तरह से कीपा के अलर्ट्स काम करते हैं। आप अलर्ट्स लगा सकते हो स्पेसिफिकली प्राइस चेंज का, रैंक्स चेंज का, इस तरह की चीज़ें। इसी तरह से कैमल को भी यूज़ किया करते थे लोग पास्ट में। सो जैसा कि मैंने कहा, विद टाइम स्ट्रैटेजीज चेंज होती हैं, विद टाइम जो ट्रेनर्स का माइंड सेट होता है वो चेंज होता है, उसी हिसाब से टूल्स भी चेंज हो जाते हैं। तो होलसेल के लोग कीपा ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए जो आप बेसिकली स्पेसिफिकली काम करने जा रहे हो, आपको उसी से रिलेटेड टूल्स चाहिए, आपको सारे टूल्स इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई कि इसी तरह से ड्रॉप शिपिंग वाले लोग वो थोड़ा सा और तरीके से देखते हैं, उनको एक्सटेंशन जब आप स्टडी करेंगे तो उनकी एक्सटेंशन थोड़ी सी डिफरेंट आपको मिलेंगी। रिटेल आर्बिट्राज वालों का प्रोडक्ट रिसर्च का तरीका ही और होता है, तो वो आपको और तरीके से नज़र आता है। सो तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनमें सारे टूल्स आप ऑन अ सेम लेवल नहीं यूज़ करते, उनको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जा रहा होता है। तो एक सिंपल कंसेप्ट को क्लियर करें। पहली चीज़, डिफरेंट ट्रेनर्स डिफरेंट रूल्स में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको उसी में ट्रेन करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर हीलियम पे सीखा और दूसरे ने जंगल स्काउट पे, तो आप में से दोनों में से सही गलत वाला सीन नहीं होगा। जो जिस पे ट्रेनिंग लेके आए, एट द एंड रिजल्ट मैटर करेगा। दूसरी चीज़ है, बिजनेस मॉडल के हिसाब से टूल्स की जो है वो भी बदल जाती है कि इंपॉर्टेंस के कौन सा टूल आपको पहले चाहिए, दूसरा कब चाहिए। तीसरा, रिसर्च मेथड जो होते हैं वो वेरी करते हैं, जैसे रिसर्च मेथड वेरी करते हैं टूल्स उनमें जैसे होते हैं वो भी वेरी करते हैं। फोर्थ चीज़ ये, विद टाइम आपको नज़र आने लगेगा, आपको टूल्स का यूज़ कम से कम करना शुरू करेंगे आप, क्योंकि आपको समझ आने लगेगी कि अब आपको इन टूल्स की ज़रूरत नहीं रही है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने वाली, जब स्टार्ट आप करते हो आपको सारे टूल चाहिए, आप हर चीज़ को देख रहे हो क्योंकि अब वो सीखना है और सीखना बहुत ज़रूरी है। और जब आप सीख रहे होते तो आप कोई चीज़ मिस नहीं कर सकते। तो वो सीखने के टाइम पर तो चीज़ें ओके हैं, आप वो करें, जिसमें से बेसिकली आपको सारे टूल्स का समझ आ जाती है, किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या चीज़ फैच कर रहा है, किसकी क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है टूल की, ताकि इन फ्यूचर आपको चीज़ें काम आती हैं। सेकंड ये होता है, फिर जैसे जैसे आप वक्त में आगे बढ़ने लगते हैं तो आपको बहुत से टूल्स की ज़रूरत कम होने लगती है। रैंक्स के बारे में कई दफ़ा आप कम टूल्स यूज़ करने लगते हो। BSR वगैरह या रिव्यूज़ वगैरह वगैरह की चीज़ें जो हैं, अब बेसिक व्यू से भी अब आपको पता चलने लगता है कि अच्छा मैं ये नंबर्स देख लूँ तो मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। तो विद टाइम चीज़ें आपके लिए चेंज होंगी, बट इन स्टार्ट डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, डू एफर्ट, और अभी काम करो, एनर्जी आपकी लगेगी। विद टाइम यू विल सी रिजल्ट्स आर कमिंग योर वे। तो ये चीज़ें आई होप आपको कवर क्लियर हो गया होगा काफ़ी ज़्यादा। इससे मैं थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वन शॉट वीडियो होती है जिसमें मैं नहीं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो जो मैं नहीं कवर कर पा रहा होता हूँ वीडियोज़ के अंदर, जब बहुत शॉर्ट होते हैं जिन पर वीडियो भी नहीं बनाई जा सकती, वो बेसिकली आप बात कर सकते हैं उनके बारे में। इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है डिस्क्रिप्शन में होता है, मेरे फेसबुक पेज पे, या बेसिकली ट्विटर के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, जो और कुछ चीज़ें आप पूछना चाहते हैं इंस्टेंट बेसिस पे, वो वहाँ पे बात हो सके। होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू रियली डू, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। I'll get back to you with another video. Till that time, thank you so much and Allah Hafiz.